कुछ दिन पहले तक हम रमण महर्षि की पुस्तक मैं कौन हूँ उस पर बात कर रहे थे, जिसमें 28 प्रश्न थे और अधिकांश प्रश्नों पर हमने बात की थी। आज हम रमण महर्षि की शिक्षा, जिसमें प्रश्न और उत्तर के रूप में दिया हुआ है, उसको शुरू कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, सत्य क्या है? तो इसके उत्तर में रमण महर्षि कहते हैं, सत्य हमेशा रहता है। सत्य हमेशा रहता है। वह नाम रूप रहित है, फिर भी नाम रूप का आधार है। स्वयं अनंत होते हुए भी वह सब सीमाओं का आश्रय है। वह बद्ध नहीं है और स्वयं सत्य होते हुए सब मिथ्या पदार्थों का आधार है। सत्य वह है जो है। वह जैसा है वैसा ही है। वह वाणी से पर है। वह सत असत इत्यादि शब्दों से व्यक्त होने वाले ख्यालों से पर है। आत्मा वह सत्य है जो पदार्थ विषयक ज्ञान के साथ अज्ञान के नष्ट होने पर शेष रहने वाली चेतना स्वरूप है। उस ब्रह्म स्वरूप आत्म चैतन्य में अज्ञान नहीं है, अर्थात पूर्ण ज्ञान स्वरूप ब्रह्म की सत्ता है। ब्रह्म की सत्ता में अज्ञान अंधकार लेशमात्र नहीं है। वह अशरीर शोक रहित सत्ता जो जगत के रहने पर ही नहीं बल्कि उसके अभाव के समय में भी निरंतर प्रकाशित होती रहती है, वह तुम्हारा सच्चा आत्म स्वरूप है, जो अंदर बाहर चिदानंद रूप में समान रूप से प्रकाशित होता रहता है। वह परमानंद में सत्य है। मौन ही उसका स्वरूप है तथा सब ज्ञानी जन उसी को अखंड ज्ञान की अवस्था कहते हैं। समझ लो कि ज्ञान ही वैराग्य और विशुद्धि है। ज्ञान ही ईश्वर सायुज्य है। वह ज्ञान जिसमें आत्मा की कभी भी विस्मृति नहीं है, अमृतत्व है। ज्ञान सब कुछ है। ये पहले प्रश्न सत्य क्या है उसका उत्तर था। अब इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। प्रश्न पूछा है सत्य क्या है? उत्तर है सत्य हमेशा रहता है। सत्य क्या है? सत्य वह जो हमेशा रहता है। इसका अर्थ क्या हुआ? जो सत्य है वही तो हो सकता है ना। जो असत्य है वह तो हो ही नहीं सकता। असत्य माने वह जो या तो है ही नहीं या प्रतीत होता है कि है किंतु होता नहीं। हम इसको समझने के लिए उदाहरण कभी सपने का लेते हैं, कभी समुद्र की लहरों का लेते हैं। उन्हीं से इसको समझो। सपना सत्य नहीं है, सपना असत्य है। और असत्य का अर्थ क्या होता है? वो जो होता नहीं है किंतु प्रतीत ऐसे होता है जैसे है। लहर होती है, ऐसी प्रतीत होती है, किंतु थोड़ी ही देर में वो नहीं हो जाती है। तो सत्य क्या है? सत्य वो जो हमेशा रहता है। तो सत्य की पहचान है कि जो हमेशा रहे। अब देखो, जानो, पता करो, सोचो, विचारो, जिस भी तरह से जो कुछ भी तुम्हारे अनुभव में संज्ञान में आता है, क्या उनमें से कुछ भी ऐसा है जो हमेशा रहता है? तो आप पाओगे कि जो कुछ भी आपके संज्ञान में आता है, आपके मन के क्षेत्र में आ जाता है, जिसको इंद्रियों से जाना जा सकता है, जो इंद्रियों का विषय बन जाता है, वो तो अनित्य है, नश्वर है। वो पहले नहीं था, अभी है और आगे नहीं होगा। तो जैसे सपना होता है कुछ मिनट का, कुछ घंटे का,
वैसे ही ये सारी चीज़ें हैं जो हमें दिखाई देती है, सारा पदार्थ जगत जो कुछ ज़्यादा समय तक रहता है। अब वो चाहे 10 दिन रहे, 10 साल रहे, 10 करोड़ साल रहे, किंतु है तो समय के अंदर ही। और इतने बड़े अस्तित्व में 10,000 साल भी कुछ नहीं। तो महर्षि कहते हैं सत्य वह जो हमेशा रहता है। एक बात और, अगर आपको ये लगता हो कि सामने जो पदार्थ दिखाई दे रहा है वो 10 साल, 20 साल, 50 साल है, मान लो ये जो मकान है तुम्हारे आसपास, ये 10, 20, 50 साल तो रहेंगे नहीं। वो मकान, उसमें बदलाव बंद ही नहीं है। ये जो शरीर है इसमें लगातार परिवर्तन हो रहे हैं। एकदम से तुम बच्चे से बूढ़े नहीं हो जाते हो। वो परिवर्तन इतने सूक्ष्म तल पर हो रहा है कि इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ता। तो यहाँ पर कुछ भी स्थिर तो है ही नहीं। तो जो कुछ भी प्रतीत हो रहा है उसको हम सत्य कैसे कह सकते हैं? उसको सत्य कहने में समस्या क्या है? सत्य कहने में समस्या यह है कि जब आप किसी चीज़ को सत्य मान लेते हैं तो उसके प्रति आसक्त हो जाते हैं। जब आप उसके प्रति आसक्त हो जाते हैं तो उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। आप चाहते हैं कि ये कभी बदले ना। किंतु जहाँ सतत परिवर्तन है वहाँ यदि कोई कुछ पकड़ना चाहे तो वो दुखी होगा, क्योंकि वो तो बदल जाएगा। जैसे संबंधों में होता है, मैंने किसी से प्रेम किया, 2 साल बाद उसका व्यवहार बदल गया, वो व्यक्ति बदल गया। जब उस व्यक्ति का पूरा तन मन जीवन, उसके अनुभव, उसके संस्कार सब कुछ बदल गए तो उसमें वो क्या करे? अब उसका व्यवहार वैसा इसलिए नहीं रहा क्योंकि वो व्यक्ति वह है ही नहीं। तुम्हें लगता है कि वो वही है, पर वो वही नहीं है। वो बदल चुका पूरा। तुम भी वो नहीं हो, बस वो स्मृति है। तो तुम्हें लगता है कि ये वही है। और जब हम इस तरह जीते हैं तो जीवन में बड़ा दुख पाते हैं। तो इस दुख से मुक्ति का उपाय क्या है? आप ये जान लो कि जो हमेशा है सिर्फ वही सत्य है, और जो हमेशा नहीं रहता है वो सत्य नहीं है। तो उसके प्रति आसक्त होने का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि उससे केवल दुख मिलेगा। मित्र हो, पति पत्नी, घर परिवार, रिश्तेदार हो, काम हो, पैसा हो, मकान हो, दुनिया की कोई चीज़ हो, सुख हो, दुख हो, ईर्ष्या हो, मित्रता हो, कुछ भी जो आपके अनुभव में आ गया, जो इंद्रियों का विषय बन गया, वो कुछ भी सत्य नहीं है। और वो सत्य नहीं है, इसलिए हर समय इस बात के प्रति सजग रहो कि उसके प्रति आसक्त नहीं होना है। अगर उससे आसक्त हो गए, माने आसक्त होने का अर्थ है कि जो है उसको वैसा ही बनाए रखने का प्रयास, लेकिन वो वैसा नहीं रहेगा, बदल जाएगा। बदल ही रहा है, तुम्हें बड़े लंबे समय के बाद दिखेगा कि अब बदला, पर बदल तो निरंतर रहा है। तो फिर तुम दुख पाओगे। तो सत्य क्या है? सत्य वह जो हमेशा रहता है। फिर आगे कहते हैं वह नाम रूप रहित है, फिर भी नाम रूप का आधार है। सत्य क्या है? सत्य नाम रूप रहित है, फिर भी नाम रूप का आधार है। इसका अर्थ क्या हुआ? सत्य नाम रूप रहित है। तुम जो कुछ भी जानते हो, ऐसा हो नहीं सकता कि उसका कोई नाम ना हो, उसका कोई रूप ना हो। ऐसी किसी भी चीज़ के बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते जिसका कोई नाम ना हो, जिसका कोई रूप ना हो। हमारी जो स्मृति है वो बनती ही नाम और रूप से है। नाम और रूप का संग्रह ही स्मृति कहलाता है। तो पहली बात, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपका अनुभव हो, जिसे आप जानते हो, जिसका कोई नाम ना हो, जिसका कोई रूप ना हो। इसीलिए तो कहा जाता है कि सत्य का चिंतन भी नहीं करा जा सकता, वो अचिंत्य है। क्यों? क्योंकि जिसका भी चिंतन करते हो उसका कोई नाम होता है, उसका कोई रूप होता है, और वो मन के अंदर की वस्तु हो जाती है फिर। और मन है समय में, तो वो समय में सीमित हो जाता है। किंतु सत्य फिर वो है नहीं, क्योंकि सत्य समय से परे है। सत्य मन का विषय नहीं है। सत्य की आप कल्पना नहीं कर सकते। तो पहली बात, नाम और रूप के माध्यम से ही आप किसी चीज को जानते हैं। दूसरी बात, आप
जिस भी चीज को देखते हैं, जिसको सुनते हैं, जिसके बारे में जानते हैं, जिस भी चीज का आपको अनुभव होता है, जो कुछ भी आपके इंद्रियों के संपर्क में आता है, इंद्रियों का विषय बन जाता है। आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, मन, बुद्धि, किसी का भी विषय बन जाता है। आप तुरंत क्या करते हो? तुरंत उसको एक नाम दे देते हो। कृष्णमूर्ति कहते हैं ना कि आपकी समस्या यही है, हमारी समस्या यही है कि हम हर चीज को, हर अनुभव को, हर बात को, हर वस्तु को तुरंत नाम दे देते हैं। नाम देने से समस्या क्या होती है? नाम देने से समस्या यही होती है, अभी हमने क्या कहा कि तुम्हारा तन, तुम्हारा मन, जो कुछ भी तुम्हें अनुभव हो रहा है, दिख रहा है, वो सब लगातार बदल रहा है। नदी की बहती धारा की तरह है वो, जिसमें ठहराव है ही नहीं, सब बह रहा है। किंतु जब तुम किसी चीज को नाम दे देते हो तो उसकी स्मृति, उसकी छवि उस नाम के साथ आप स्मृति में सेव कर लेते हो। इसको ऐसे देखो, आपके सामने जैसे ही कोई व्यक्ति आया, माने जैसे ही आपने किसी व्यक्ति की एक छवि देखी, ठीक, रूप देखा, रूप देखते ही आपको उसका नाम याद आ जाएगा। उसके बारे में जो कुछ भी स्मृति आपने अतीत में सेव कर रखी थी, उसके साथ जो कुछ भी आपका अनुभव रहा है, वो तुरंत जाग जाएगा और उस अनुभव के आधार पर ही आप उस व्यक्ति का आकलन करेंगे, उसके साथ वैसा व्यवहार करेंगे। इसका अर्थ क्या हुआ? वो व्यक्ति क्या है अभी आपके सामने है। वो व्यक्ति वो है ही नहीं जिसकी छवि, जिसकी स्मृति आपके मस्तिष्क में है, किंतु वो छवि आपको वैसे ही दिख रही है, क्योंकि आंखें उस सूक्ष्म परिवर्तन को देख नहीं सकती, सूक्ष्म बदलाव को देख नहीं सकती। तो आपको ये लगता है कि ये वही व्यक्ति है। तो जैसे ही आपने रूप देखा, रूप को देखते ही आपको उसका नाम याद आ गया, स्मृति में नाम उभर आया, और उस नाम के साथ जो छवियां आपने संचित कर रखी थी, सेव कर रखी थी, वो उभर आई। अब क्या होगा? अब आप सामने जो व्यक्ति है, आप उसे नहीं देखेंगे। अब आप उस व्यक्ति के सामने तो खड़े हैं, किंतु आप उस व्यक्ति से बात नहीं कर रहे हैं। कृष्णमूर्ति यही कहते थे ना कि आप व्यक्ति से, हम अपने संबंधों में व्यक्ति से तो बात ही नहीं करते हैं। हमने उस व्यक्ति के बारे में जो छवि बना रखी है और उस व्यक्ति ने हमारे बारे में जो छवि बना रखी है, इन दोनों छवियों के बीच में बातचीत होती है, इनके बीच में संबंध बनता है। हमारे बीच में तो संबंध बनता ही नहीं, क्योंकि हम चीज़ों को नाम देते हैं, अनुभवों को नाम देते हैं, और इसलिए हम उनसे संबंधित नहीं हो पाते। आपने एक पेड़ को भी कभी देखा नहीं है, क्योंकि आपने अगर आम का पेड़ एक बार देखा है तो जब पहली बार देखा तब बड़े ध्यान से देखा, अच्छे से देखा, क्या पत्ते हैं, कैसे पत्ते हैं, क्या फल है, उनका रस, सब कुछ। लेकिन अगली बार वो स्मृति तुम्हारे मन में बैठी रही, तो अगली बार जैसे ही आम का पेड़ दिखा, तुमने कहा अच्छा ये तो वही आम है, हाँ इसमें पत्ते होंगे, इसमें फल होंगे। तुम देख ही नहीं पा रहे हो अभी वो जो है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? सत्य को आप देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप नाम और रूप में जी रहे हैं। तो जैसे ही कोई रूप आपके सामने आता है, तुरंत उसका नाम उभर आता है, और नाम के साथ उसकी स्मृति उभर आती है। उसके बारे में जो छवियां बना रखी है, जो जानकारियां आपके पास है, वो उभर कर आ जाती है, और उसके अनुसार आप उसके साथ व्यवहार करते हैं, संबंध बनाते हैं। इसी तरह से अभी मैं आपको एक नाम बोलूं, ठीक, इसको प्रयोग करिए। मैं अभी एक नाम बोलूंगा और देखिएगा नाम सुनते ही कैसे उस नाम से संबंधित आपके मन में एक छवि उभर आएगी, उसके बारे में जानकारी। गौतम बुद्ध। अब मैंने सिर्फ नाम बोला है, अब आपके मन में इस नाम से आपने जो छवियां जोड़ रखी, वो सारी छवियां उभर आई होंगी। इस नाम से, इस छवि से संबंधित जो जानकारियां आपके पास है, वो जानकारी उभर आई होगी। अब उन सबके आधार पर आप व्यवहार करेंगे। माने जब किसी व्यक्ति से, इस संसार से हम संबंधित होते हैं, तब हम नाम और रूप में जीते हैं। तो प्रश्न क्या था? सत्य क्या है? तो सत्य वह जो हमेशा रहता है। सत्य जो है वह नाम रूप रहित है, माने
सत्य का ना कोई नाम है ना कोई रूप है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो कुछ भी रूप आपके अंदर है, जो कुछ भी रूप आप देख पा रहे हैं, आपके मन में है, आपके अनुभव में है, और जो भी नाम आप जानते हैं, माने जिसको भी आप नाम दे सकते हैं और जिसकी भी आप कल्पना तक कर सकते हैं, वो सत्य नहीं है। सत्य नाम रूप रहित है। सत्य नाम और रूप से रहित है। देखो, सत्य को आप सीधे सीधे नहीं जान सकते, क्योंकि जो जानने वाला है वो स्वयं असत्य है। मन के अंदर नाम और रूप ही तो भरा है, और मन के द्वारा तुम जानने का प्रयास कर रहे हो, और नाम और रूप अपने आप में असत्य हैं। क्यों? क्योंकि हमने कहा कुछ भी ठहरा हुआ है नहीं, बदलाव निरंतर है। तो जो जानने का प्रयास कर रहा है जो मन, वही नाम और रूप का परिणाम है। माने नाम और रूप की जो स्मृति है, उसी के कारण तो मन अस्तित्व में आता है, उन्हीं से विचार उठता है। आपको कोई सामने दिखा, उसको देख करके उसके बारे में जो जानकारी पहले से संचित है, वहाँ से इसका संबंध होगा। सामने इंद्रियों से कुछ देखा, वो जाकर संपर्क करेगा अंदर स्मृति के साथ, और वहाँ से फिर विचार उठेगा। अच्छा, ये नुन्नू लाल है। तो जहाँ से विचार उठ रहे हैं, जो मन है, जो स्मृति है, वो नाम और रूप का परिणाम है। और नाम और रूप तो अपने आप में असत्य है। तो जिसका भी कोई नाम दिया जा सके, तो जब भी कोई सत्य की बात करे तो देखना कि क्या वो कोई नाम दे रहा है, क्या वो उसका कोई रूप बता रहा है कि ऐसा होता है, आत्मा ऐसी दिखती है। तो समझ जाना पागल बना रहा है, क्योंकि नाम और रूप तो हमने कहा असत्य है, और हम देख ही रहे हैं, न नाम ठहरता है न रूप ठहरता है। तो वह नाम रूप रहित है। फिर आगे कहते हैं, फिर भी नाम रूप का आधार है। नाम और रूप रहित है क्या? सत्य। सत्य नाम रूप रहित है, फिर भी नाम रूप का आधार है। माने इसका अर्थ क्या हुआ कि नाम और रूप मिथ्या तो है, किंतु सत्य के बिना जो मिथ्या है, जो दिख रहा है नहीं किंतु दिख रहा है, स्वप्न है नहीं, सत्य नहीं है किंतु प्रतीत हो रहा है। संसार मिथ्या तो है किंतु प्रतीत हो रहा है। तो कह रहे हैं कि ये जो नाम रूप है ये असत्य है, किंतु असत्य का आधार भी सत्य है। इसको ऐसा समझो, तीन चीजें हैं। आत्मा ही सत्य है, ठीक। आत्मा, ब्रह्म, सत्य, परमात्मा, तीनों चारों एक ही हैं। तो आत्मा, प्रकृति, अहम, तीन चीजें, आत्मा, प्रकृति, अहम। अहम प्रकृति का ही एक अंश है, तो अहम तो समा गया प्रकृति में, तो दो बचे, आत्मा और प्रकृति। प्रकृति को ही माया कहा जाता है, माने जो प्रतीत तो होती है। प्रकृति हम किसे कहते हैं? यही जो पूरा संसार जगत दिख रहा है हमें, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, सब कुछ प्रकृति ही है, अंदर बाहर। तो प्रकृति भी क्या है? मिथ्या, माने प्रतीत तो होती है पर है नहीं। किंतु ये जो प्रतीत हो रही है, ये भी इसलिए प्रतीत हो रही है क्योंकि इसके आधार में सत्य बैठा है। सत्य ना हो तो ये जो मिथ्या जगत जिसे हम कह रहे हैं, ये भी प्रतीत नहीं होगा। किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि जगत ना हो तो सत्य नहीं रहेगा। सत्य तो रहता है, चाहे जगत हो या ना हो। तो ये जो नाम और रूप का जगत है, संसार है, ये जरूर असत्य है, किंतु इसका आधार सत्य है। अगर सत्य ना हो तो ये भी नहीं होगा। इसको उदाहरण से ऐसे समझो, मान लो समुद्र सत्य है और लहर नाम और रूप का संसार है। अगर समुद्र ना हो तो लहर नहीं होगी, लहर हो नहीं सकती। पर लहर हो या ना हो, इससे समुद्र को फर्क नहीं पड़ता। समुद्र शांत हो जाए, एक भी लहर ना उठे, तो भी समुद्र तो है। तो समुद्र लहरों पर निर्भर नहीं है, लहरें समुद्र पर निर्भर हैं। समुद्र था, है, रहेगा, उसका होना शाश्वत है, इटर्नल। किंतु लहरें समुद्र के बिना नहीं हो सकती। उसी तरह ये जो नाम और रूप का जगत हमारे अंदर, मन में और बाहर घूमता रहता है, ये असत्य है। किंतु
ये भी इसलिए है क्योंकि इसके आधार में सत्य है। तो इस पर विचार करें। नाम, रूप, किस तरह से हम नाम और रूप में जीते हैं, कैसे नाम और रूप की स्मृति हम अपने अंदर जमा कर रखते हैं मस्तिष्क में, और फिर किस तरह हम उन छवियों के आधार पर ही एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो आपने एक तरह की छवि मेरे बारे में बना ली होगी इन शब्दों को सुन सुन करके, लेकिन जब सामने आऊँगा तो आप यदि सजग है इस बात के प्रति तो आप देख पाएंगे, आप सहज रहेंगे। पर अगर आप सजग नहीं है तो आपको बड़ा अजीब लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने जो छवि बनाई है वो सत्य नहीं है, क्योंकि हकीकत तो कुछ और ही होगी। जो है, जो सत्य है वह तो कुछ और ही होगा, और आप उस छवि के अनुसार देखने का प्रयास करेंगे जो आपने बना रखी है बातों को सुन सुन करके। तो इस पर विचार करें कि नाम और रूप का जगत है और किस तरह हम सिर्फ इसी के अंदर घूमते रहते हैं और इन्हीं को हम सत्य मान लेते हैं, और किस तरह नाम और रूप में जीने के कारण जो सत्य है हम उससे अछूते रह जाते हैं, उसे जान नहीं पाते, उसके साथ एक नहीं हो पाते। देखो ना कितना अंतर पड़ जाता है जब आप कहीं पर घूमने जाते हो पहली बार किसी सुंदर जगह पर, वो बड़ी सुंदर लगती है, और ऐसा कई बार हुआ होगा किसी नई जगह पर गए, लेकिन जब रोज़ रोज़ जाते हो तो कुछ ही दिनों के बाद उतना अच्छा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि हमने हर चीज़ को नाम दे दिया है, उनके रूप हमारी स्मृति में सेव हो गए हैं, उनके साथ कुछ स्मृति, कुछ छवियां हमने जोड़ रखी हैं। तो अब हम जो सामने है, क्योंकि वो तो अभी भी सुंदर है, जो है वह तो सुंदर है, सत्य ही सुंदर है, पर चूंकि हम उसे नहीं देख रहे, हम उसकी छवि को देख रहे हैं, इसलिए धीरे धीरे जो एक दिन बहुत सुंदर था वही कुरूप लगने लगता है। रिश्तों में शुरू प्रेम होता है, संबंध बना लेते हैं, शादियां होती हैं, बच्चा पैदा होता है, सब बड़े खुश होते हैं, शादी हो, बच्चा पैदा हो, नया संबंध बना हो, नई दोस्ती हुई हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने हो। शुरू में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे जब समय बीतता है तो संबंधों में समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि अब हम छवियों में जीने लगे हैं, सत्य को हम देख ही नहीं पा रहे हैं। हम पहली मुलाकातों की, पहले दिन की बातों की छवियां लेकर घूम रहे हैं और उससे तुलना करते हैं आज अभी इसी क्षण जो है उसकी। अब सोचो, एक ट्रेन दौड़े जा रही है जो आज अभी से क्षण है वो दौड़े जा रही है, और एक ट्रेन खड़ी है जो पुरानी स्मृति है। तो खड़ी हुई ट्रेन और एक दौड़ती हुई ट्रेन दोनों अगर घिसाएगी तो घर्षण होगा कि नहीं होगा? संघर्ष होगा। वही संघर्ष हमारे अंदर चलता है, हमारे मन में, हमारे जीवन में। हम अतीत में जीते हैं, वर्तमान में होते हैं, अतीत में जीते हैं, और दोनों के बीच होता है संघर्ष। तो सत्य क्या है? जो हमेशा रहता है, वह नाम रूप रहित है, फिर भी नाम रूप का आधार है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।